नमस्कार। आज हम दुनिया के एक सबसे उलझे हुए और खतरनाक संघर्ष को समझने जा रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकती है। देखिए, दशकों से ये लड़ाई चल तो रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे से एक तरह का शैडो वॉर। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे नियम ही बदल दिए और अब ये जो छिपा हुआ युद्ध था, ये सबके सामने आ गया है। बात है अप्रैल 2024 की, जब कुछ ही हफ्तों में हालात एकदम बदल गए। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ। फिर 13 अप्रैल को जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ था। ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दीं। और फिर इसके जवाब में 19 अप्रैल को इजराइल ने भी ईरान के अंदर घुसकर जवाबी हमला किया। मतलब सालों के प्रॉक्सी वॉर के बाद ये दोनों जानी दुश्मन पहली बार सीधे सीधे भिड़ गए थे। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? अचानक से इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? जैसा हमने अभी अभी देखा, अप्रैल में हुई ये घटनाएं ही वो चिंगारी बनी जिसने इस टकराव को हवा दी। लेकिन देखिए, इस क्यों का जवाब आज में नहीं बल्कि इतिहास में छिपा है। इस दुश्मनी की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन एक जमाना था जब ये दोनों देश दुश्मन नहीं थे, बल्कि 1979 की ईरानी क्रांति से पहले तो इजराइल और ईरान में काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन फिर आया साल 1979 और ईरान में हुई क्रांति, और बस एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। ईरान में जो नई लीडरशिप आई, उसने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया और सारे रिश्ते तोड़ दिए। दोस्त से सीधे जानी दुश्मन। तो 1979 के बाद इन दोनों ने आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ी, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी खत्म हो गई थी। नहीं, बस लड़ाई का तरीका बदल गया। अब जंग पर्दे के पीछे से लड़ी जाने लगी। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध। मतलब जब दो बड़े देश खुद सीधे नहीं लड़ते, बल्कि अपने अपने मोहरों यानी दूसरे ग्रुप्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ते हैं। और ईरान इजराइल की कहानी में सालों तक यही गेम चलता रहा। और ईरान ने इस प्रॉक्सी वॉर को बहुत ही शातिर तरीके से खेला है। उसने अपने आसपास के देशों में कई ग्रुप्स का एक पूरा नेटवर्क बना लिया है, जिसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इसमें कौन कौन है? उत्तर में लेबनान से हिजबुल्ला, गाजा में हमास और उधर दक्षिण में यमन से हूती विद्रोही। ये सब मिलकर अलग अलग तरफ से इजराइल पर दबाव बनाए रखते हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि भाई ये तो उनकी आपसी लड़ाई है, दुनिया को इससे क्या लेना देना, पर ऐसा है नहीं। इस लड़ाई की आंच पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लड़ाई का पूरी दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। असल में 3 बड़ी चिंताएं हैं जो सबको परेशान कर रही हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को हमेशा से डर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है और वो इसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। और इसी डर से जुड़ी है दूसरी चिंता, पूरे रीजन में अस्थिरता। सोचिए, अगर ये लड़ाई और बढ़ गई तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं रुकेगी। लेबनान, सीरिया, इराक, ये सारे देश भी इसमें खिंच सकते हैं। और तब तो समझिए पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। और जाहिर है, जब मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई रुक सकती है, रेड सी में शिपिंग पर खतरा बढ़ सकता है। और इसका सीधा मतलब क्या है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई सबकी जेब पर भारी पड़ेगी। तो इन सारी चिंताओं को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? फिलहाल की सिचुएशन देखें तो एक जैसे को तैसा वाला माहौल बना हुआ है। दोनों तरफ से एक दूसरे को ताकत तो दिखाई जा रही है, लेकिन कोई भी एक ऑल आउट वॉर शुरू नहीं करना चाहता। अमेरिका और बाकी बड़े देश भी बीच बचाव करके माहौल को ठंडा करने की कोशिश में लगे हैं। तो कुल मिलाके हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और यहीं पर आकर हम इस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये जैसे को तैसा वाली छोटी मोटी झड़पें एक बड़े और भयानक युद्ध में बदल जाएंगी? इसी एक सवाल के जवाब पर सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य टिका है।